धर्म का सितारा हर तरफ ही चमकता है। सुन के जिन वाणी से ही मन में दीपक जलता है। जैन धर्म का सितारा हर तरफ ही चमकता है। सुन के जिन वाणी से ही मन में दीपक जलता है। भाव सच्चा हो अगर तो ही असर ये होता है। सारी दुनिया से दीवाना झूम कर ये कहता लहरा दो जिन शासन का परचम लहरा दो। यदि सम्यक बल प्रतिमा भवतु सर्वस्वभाव कृपात्मा पार्श्व विनाशनाय नमः तस्मै संशासनाय नमः तस्मै सिद्धिनाशाय गुरुवाणाय मुखो गुरुपसाय उठ सिद्धियो गुरुमति विद्या साफल्यम ओढ़ीणीय मेण ओम ऋषि चंद्रशेखर सद्गुरुभ्यो नमः। केरला के एक हिंदू परिवार की बात है। कुछ साल पहले ये हिंदू परिवार में एक मिशनरी का प्रीस्ट इंग्लिश सिखाने आता था बच्चों को। दादी ने बहुत ही मना किया, विरोध किया, लेकिन घर में आजकल बुजुर्गों का चलता भी कितना है, क्योंकि छोटे तो बहुत बड़े शाणे हो गए, सब व्हाट्सएप स्मार्ट है। गधों को पता नहीं है कि स्मार्टफोन में ही तुम्हारी स्मार्टनेस चली गई है, तुम तो गधे रह गए। फोन स्मार्ट हुआ, तुम तो नहीं हुए। हम 150 नंबर याद रखते थे, सब दिमाग में रहता था। आज कुछ एलन गुची में घूमते हैं, नाइकी पहनते और लुई विटन का टी शर्ट पहनते हैं और उनको अपना खुद का नंबर नहीं पता। नंबर पूछो तो देखता हो 1 मिनट, इतने तो भोंदू होते हैं और अपने आप को इतना स्मार्ट मानते कि बुजुर्गों की जरूरत ही नहीं है। वाह, ओल्डीज really they are oldies because these oldies produce the donkeys that are you. और दादी की बात नहीं चली घर में, लेकिन दादी तो दादी थी, कूल दादी। दादी कूल होती है ना। दादी बैठ गई खुद, वो इंग्लिश के उनका जो क्लास चल रहा था, दादी भी बैठ गई। दादी आप मैंने सोचा 60 साल तक तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश पढ़ना चालू हुआ। आसपास अड़ोसी पड़ोसी पूछते, कहा इंग्लिश? हाँ इंग्लिश वाले बोला, तो केरला में मलयाली में जो भी बोला हो, हाँ सीख लेते हैं। तब कान में फुसफुसा कर बोला कि बैठेंगे इंग्लिश सीखेंगे तो ये पादरी क्या बोल रहा है पता चलेगा ना, सीखे तो पता चले ना, सामने वाले का शस्त्र क्या है, हमें वो शस्त्र नहीं चलाना हो तो भी जानना जरूरी है। और क्लास चलते रहे। एक दिन ये पादरी कुछ लेके आया एक बाउल में और बच्चों को पिलाया, थोड़ा थोड़ा जैसे प्रसाद सबको बांट दिया। और फिर ये बोलता है ये है होली वाटर। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूं, कॉन्वेंट स्कूल में, इसलिए मुझे पता है कि कैसे ये होली वाटर बनता है। उसके बाहर मैरी का स्टैचू रहता है, उसके नीचे एक बाउल जैसा होता है स्टोन में, उसमें होली वाटर रखते हैं, जैसे अपना नवट जल होता है ना, बस ऐसे होली वाटर। हमको भी पता नहीं था, सोचा होली वाटर है तो ले लो, कोई वांधा नहीं है। होली वाटर पिलाकर वो बोलता है कि आपने होली वाटर पी लिया, अब आप क्रिश्चियन बन गए। आपने होली वाटर पी लिया तो अब आप क्रिश्चियन बन गए। इंग्लिश में समझा रहा। अब इंग्लिश में पढ़ी लिखी दादी बोलती है, यू नो यू आर ऑलरेडी कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म। दादी बोलता है
अरे तुम्हें पता नहीं, मैंने तुम्हें सत्यनारायण की रामायण की महाभारत की कथा की प्रसादी खिलाई है। मैंने तुझे प्रसादी खिला दी, तब से तू हिंदू बन गए। अब तू कहाँ का क्रिश्चियन जो हमें क्रिश्चियन बनाएगा? The thing is that this is not as ridiculous thing as you consider. This is not a thing to be laughed at. ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इधर उधर के पंथों का खतरा नहीं है, खतरा अंदर से है। खतरा अंदर से है, अंदर के लोगों से है, अंदर के वो पेरेंट्स से है जो फॉरवर्ड अपने आप को मानते हैं, स्टेटस सिंबल में जीते हैं और खुद ही अपने परिवार में, अपने घर में धर्म का नाश करते हैं। यह सबसे खतरनाक है। शालिनी उन्नी क्रिश्चियन को उसके मम्मी ने नहीं भेजा था कन्वर्ट करने। शालिनी ऐसे ही गई थी, वहां पे कोई मिल गई और फिर क्रिश्चियन वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई। यहां तो खुद भेजते हैं स्कूल्स के अंदर फीस देके, यहां तो खुद अपने घर में ही वो कोई रात्रि भोजन त्याग तो जरूर नहीं है, पूजा नहीं जरूर नहीं है, एजुकेशन जरूरी है, पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, नवकार मंत्र भी नहीं चलता। ये बड़ा अटैक है। यू नो, द बिगेस्ट अटैक ऑन एनी रिलीजन, द बिगेस्ट अटैक ऑन एनी रिलीजन कैन नेवर बी फ्रॉम द आउटसाइड। द बिगेस्ट अटैक इज द इग्नोरेंस ऑफ इट्स फॉलोअर्स। उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो अनुयायी हैं, उसका इग्नोरेंस, उसकी जड़ता, उसकी अज्ञानता, यही सबसे बड़ा अटैक है। और इसलिए परमात्मा महावीर स्वामी ने एक भविष्यवाणी कही है। जब परमात्मा को कुछ सपने आए और स्वप्न निमित्त पाठक ने पूछा परमात्मा को कि आपको ये जो सपने आए उसका अर्थ क्या है। एक सपना परमात्मा पूरे 12.5 साल में, परमात्मा महावीर पूरे 12.5 साल में सिर्फ 48 मिनट से कम सोए हैं। ये भगवान महावीर ने अपने लिए जो साधना की है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, आर यू इवन अवेयर ऑफ इट? 12.5 साल तक परमात्मा ने साधना की, फिर बाद में ये शासन की स्थापना की है हमारे। 12.5 साल में 48 मिनट्स भी सोए नहीं है। ये एक ही चीज इतनी भारी लगती है मुझे कि एक रात में जो 48 मिनट्स की नींद उड़ जाए तो भी भारी लगती है। दूसरे दिन ऐसे पड़े रहते 8:30 बजे तक, क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई, अरे पागल, पौना घंटा ही खाली जाग रहा था, और वो भी नेटफ्लिक्स पे था इसलिए। अमेज़न प्राइम लेके 2 बजे तक सोएगा तो नींद आती है? स्पेशल ऑप्स चलता है अंदर, ठोकते। एक रात की नींद बिगड़ जाए तो भी हमारा पूरा दिन बिगड़ता है। परमात्मा ने 12.5 साल में से 40 मिनट से कम नींद ली नहीं है, खाली एक झपकी लग गई। और उसमें जो सपना आया, उसमें एक सपना था कि एक बड़ा सा शेर है, वो शेर निर्बल हो गया, चेहरे से एकदम पावरफुल दिख रहा है लेकिन अंदर से निर्बल होते जा रहा है। तो ये निमित्तकों ने पूछा परमात्मा को कि क्या है ये? परमात्मा बताते हैं ये शेर मतलब मेरा जिन शासन है, जो शासन की स्थापना मैंने इन लोगों के लिए की है, यही लोग वो शेर के अंदर रहे पेट के कीड़े के जैसे, शेर को बाहर से कोई अटैक नहीं कर सकता, शेर को बाहर से कोई मार नहीं सकता, लेकिन शेर के ही पेट के कीड़े उसको खत्म कर रहे। वैसे ही मेरे शासन के अंदर रहे ये जो कीड़े हैं, उसके अनुयायी, वो चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, वही अंदर से शासन को खत्म कर रहे। और वक्त चल रहा है, वो खत्म करने का काम हमारे अंदर से चल रहा है। हमारा फोकस स्पिरिचुअल एजुकेशन पे नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन पे है।
हमारा फोकस कोई आचारों में नहीं है, हमारा फोकस स्टेटस पर है। हमारा फोकस अंदर की शुद्धि का नहीं है, हमारा फोकस बाहर के सौंदर्य का है। फोकस बदल गया। और यही जो कीड़े वो शासन को खा रहे हैं, जिस शासन का उपकार हमारे ऊपर जबरदस्त है, आज जरा सा सोचो, परमात्मा का शासन नहीं होता तो आप और मैं कहां होते? जो परमात्मा का शासन नहीं होता तो क्या होते, कहां होते? और हमारे यहां पे जैन बंधु जिनको ऐसा शासन मिला, ऐसा शासन कि जहां पर भी जाए रिस्पेक्ट मिलता है, जहां पर भी जाए आवकार मिलता है, स्वागत होता है। अरे उल्टी फिल्म बनानी पड़े जैनों को, माय नेम इज शाह, और उसमें बताना पड़े कि कहीं पर भी जाओ, पूना में जाओ, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाए, लेकिन जैन है, मार्केट में गुडविल ऐसे ही बनते, कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं। चप्पालाल जेठालाल पता नहीं कहां से आए, पता नहीं, लेकिन आए रामसीड़ से आए। ओहो रामसीड़ रहा है, कोई वांदो नहीं, मोर दुकान पे आई जा, रामसीड़ वालों को ले लेते हो ना, आजा आजा, रामसीड़ वालों है, जैन है बस। और देखो तो पूरी पिक्चर जब खत्म हो 10 साल के बाद, चंपालाल जेठालाल आराधना भवन, चंपालाल जेठालाल बिल्डर्स, बनता है कि नहीं बनता? ये किसके गुडविल पे? सिर्फ आप जैन हो इसलिए, नॉट बिकॉज यू आर सम शाह। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार, पढ़े लिखे, एजुकेटेड मानते हो, वो आपका गुडविल नहीं है। आपसे ही पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, बहुत क्रिश्चियन और मुस्लिम पढ़े लिखे पढ़े हैं, लेकिन आप जैन हो इसलिए मार्केट में गुडविल बनती है। आपकी जैन छाप से ही लोग आपके साथ धंधा करना तैयार होते हैं। आप जैन डिलीवरी बॉय बन के जाओ ना, तो वो कोई आपको घर पे बुलाएगा, अरे बेटा तू जोमैटो में काम करता है। आपके घर पे कोई जैन बच्चा लिखा हो जैनम शाह, जैनम नाम तो जैन ही होगा ना, जैनम शाह लिखा है, जोमैटो का डिलीवरी बॉय है, बोलो प्रकाश जी करो बेटा जैन है, आओ बेटा अंदर आओ, कुछ खाया पिया? अरे कोई काम करे जोमैटो में, मारी दुकान पे आओ जे कल थी। ये है जिन शासन की गुडविल, जिसकी बदौलत आप आज इज्जतदार बने हो। मुझे आज यहाँ पे बैठे लोगों में 2-4 जैन लोग दिख रहे हैं। ये एक हमारा जैन दिखता है, उसका तिलक, मतलब देख के दिल खुश हो जाए। कितने लोग तो शायद पूजा करके भी नहीं आए। The biggest attack on any religion is the ignorance of its followers. Ignorance आ जाता है, अज्ञानता हो जाती है, मतलब उसके पीछे ignorance हो तो lack of enthusiasm, उत्साह ही नहीं होता, पता ही नहीं है शासन क्या है, परमात्मा का क्या जबरदस्त प्रभाव है, जैन शासन का साइंस क्या है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो इग्नोरेंस के कारण एंथुजियाज्म नहीं होता, उत्साह नहीं आता, इग्नोरेंस के कारण प्राइड नहीं आता, आई लव माय शासन। इग्नोरेंस के कारण इंप्लीमेंटेशन भी नहीं आता कि ये करना ही है, ऐसा आता है। और यही इग्नोरेंस के कारण आज अनेक परिवार टूट रहे, अनेक घर टूट रहे हैं। जिन शासन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, अपना इतिहास आप लोगों को पता नहीं, अपना गौरव वो आपको शायद किसी ने बताया नहीं, और बताने वाले थे तो आपने सुना नहीं। ये सौरभ जैन को उसके डैडी ने नहीं सिखाया था कि जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म है, सबसे साइंटिफिक है। शायद गुरुजी ने प्रवचन में बताया होगा, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस की बात बताई, द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये सारे धर्म के डेलीगेट्स मिलके अनाउंस कर रहे हैं
एक साथ 200-250 धर्म के लोग आए थे इंडोनेशिया के ये कॉन्फ्रेंस के अंदर, और एक ही एजेंडा के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस चली, विच इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रिलीजन इन द वर्ल्ड। साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक एंड प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक। विच इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रिलीजन इन द वर्ल्ड। 7 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के बाद सब लोग यूनानिमसली जाहिर करते हैं ओनली एंड ओनली जैनिज्म इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। आपके ध्यान में भी नहीं है कि ये जिन शासन को अपने तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने अनेक बलिदान दिए हैं, पता आप लोगों को? परमारथ कुमार पाल सिर्फ 1000 साल पहले हो गए। कुमार पाल राजा जिन्होंने सैकड़ों मंदिर बनवाए गुजरात में और बाहर, सैकड़ों मंदिर बनाए, सैकड़ों उपाश्रय ज्ञान भंडार बनाए, और वो कुमार पाल राजा के मृत्यु के बाद एक धर्मद्वेषी राजा आके बैठ गया, अजय पाल। ये अजय पाल भयंकर धर्मद्वेषी, जैन द्वेषी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से ईर्ष्या करता था कुमार पाल राजा के ऊपर। कुमार पाल के ऊपर ईर्ष्या के कारण वो जैन धर्म का भी द्वेषी बन गया और अनेक मंदिर तोड़े, साधुओं की भी कत्ल कराई, ये अजय पाल। लेकिन वो अजय पाल के दरबार में एक पावरफुल जैन मंत्री था, नाम उसका कपर्दी। कपर्दी मंत्री नक्शीश जैन, चुस्त जैन, हमेशा जैन तिलक करके आते थे। रोज परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा करके तिलक धारण करके दरबार में जाते थे। अजय पाल को यह सहन नहीं होता था कि तिलक नहीं, जैन धर्म का कोई भी चिन्ह ना चाहिए इस दरबार के अंदर। एक दिन वो बोल देते हैं कपर्दी मंत्री को, तिलक हटाओ, कल से इस दरबार में आना हो तो तिलक नहीं करना है। कपर्दी मंत्री बोलते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं तिलक ना करूं। तभी तो सहम जाते हैं, बोलते नहीं है। दूसरे दिन वापस तिलक, फिर से अजय पाल राजा याद कराता है, तुझे ना बोला था ना तिलक के लिए? ठीक है। तीसरे दिन फिर से तिलक। अब एकदम आप बबूला होके अजय पाल बोलता है, नक्की करो दरबार में आना है कि तिलक रखना है। और उन्होंने फरमान पूरे नगर के अंदर, पाटन शहर के अंदर एक फरमान घुमा दिया, ऐलान कर दिया कि अब से कोई भी जैन तिलक नहीं करेगा, और तिलक करेगा वो पाटन में रह नहीं सकता। पाटन की राजधानी को छोड़ के उनको जाना होगा। या तो तिलक रखो या तो अपने घर रखो, अपने परिवार रखो। यहां पे पूना के अंदर ऐसा ऐलान हो जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? है पूना के लोगों में दम है, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं है। कपर्दी मंत्री ने रात को ही सभा बुलाई, सभी जैन इकट्ठा हो गए। ऐलान के अंदर एक वार्निंग भी दे दी गई थी, कल से जो भी तिलक करेगा उसको गरम गरम कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर तला जाएगा, जिंदा उसको मार डाला जाएगा। यह कोई बनी बनाई बात नहीं है, सिर्फ 900,000 साल पुराना इतिहास है। और आज वो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज के अंदर और आर्काइव्स के अंदर भी उसके हिस्ट्री के पेजेस है। 900,000 साल पुरानी ही बात है। कपर्दी मंत्री ने सबको इकट्ठा किया कि कुछ भी हो जाए, ये तिलक जो परमात्मा की आज्ञा को सिर पे चढ़ाने का प्रतीक है, ये तिलक जो जैन शासन की शान है, ये तिलक जो हमारी पहचान है, वो कभी भी मिट सकता नहीं। ऐसा कोई भी राजा आ जाए उसके कारण हम तिलक मिटाएंगे नहीं।
हमें बलिदान देना हो। उसने जो जाहिर किया है कढ़ाई के अंदर तलेंगे, मुझे ऐसे नरवीर चाहिए, शूरवीर चाहिए जो बलिदान देने तैयार हो। और उस रात एक ऐसा इतिहास बना, जितने लोग सभा में बैठे थे, नई शादी की हुए नवयुगल कपल्स वो भी वहां पर थे। बोलते पहले मेरा नाम लिखो, पहले मेरा नाम। कपड़ती मंत्री बोलते हैं पहले मेरा नाम। सब लोग बोलते आप रहने दो, आप नहीं, आप तो बहुत जरूरी हो जिन शासन के लिए, हमारा नाम लिखो, हमारा नाम लिखो, हमें वो बलिदान का लाभ दो। क्या बलिदान की भावना हो, किसके लिए? जिस तिलक को करते आपको शर्म आती, जो तिलक सर पे चढ़ाने को आपको विचार करना पड़ता है, आपको शायद देरासर के उस पार्ट में काफी लोग जाते भी नहीं। ये तिलक हमारी पहचान, हर एक का एक चिन्ह होता है, हर एक का एक एम्ब्लेम होता है, हर एक का एक साइन होता है कि नहीं होता है? जो सौभाग्यवती स्त्री होती है, जो सौभाग्यवती होती है, वो यहाँ पे क्या लगाती है? टीका लगाती है, सिंदूर लगाती है। हाँ, वो निकल जाए मतलब विधवा। पता नहीं आजकल तो क्या ट्रेंड चला है, जीते जागते पति होते और विधवा के चिन्ह होते हैं। ये हकीकत है, विधवा जैसी होती है। हमारे संस्कृति में कोई भी मराठी औरत को देखना, एक भी मराठी लेडी मिल जाए बिना मंगलसूत्र के, नॉट अ सिंगल। आज उनमें भी ये संस्कृति जीवंत है। एक भी मराठी औरत हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, वो हड़पसर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो बानवड़ी की इंजीनियर हो, फिर भी उसके गले में मंगलसूत्र होगा ही। वो डेलॉयट में काम करती हो, वो इन्फोसिस में काम करती हो, उसके 50 लाख का पैकेज हो, फिर भी गले में क्या होता है? हर एक का अपना चिन्ह होता है। आपके यहां पे डिलीवरी बॉय आया, वो जोमैटो का है, कैसे पता चलता है? उसके टी शर्ट से। होता है कि नहीं? जोमैटो। कोई पीजीकेएम स्कूल का बच्चा है, रास्ते पे से जा रहा है, लिखा नहीं होता पीजीकेएम, लेकिन आप जान जाते हो पीजीकेएम का कैसे? यूनिफॉर्म से। वैसे ये जैनत्व का एक चिन्ह है। और दूसरे दिन एक दो नहीं, 50 100 नहीं, हजारों लोग अजय पाल के दरबार में हाजिर हो गए। हजारों, सब तैयार कुर्बानी के लिए, तिलक बचाने के लिए। और पूरे दरबार के अंदर तिलक अमर रहो, तिलक अमर रहो का नारा लगने लगा। यहां पे कढ़ाई डाल दी गई, हकीकत में वो कढ़ाई डाल दी। अजय पाल मतलब पूरे इतिहास का सबसे क्रूर राजा था। गरम गरम तेल भी तैयार, और सब लोग जो दरबार में आए थे तिलक करके आए, बड़ा सा तिलक धारण करके आए थे। तब अजय पाल बोलता पकड़ो एक एक को डालो अंदर। तब युवान आगे आते हैं, अरे पकड़ने की जरूरत नहीं है, ना डालने की जरूरत है, हम खुद ही ये बलिदान देने तैयार हैं। और एक युगल मतलब नववधू पत्नी और पति जिन्होंने कुछ ही महीने पहले शादी की थी, एक युगल आगे आया, खुद अपनी इच्छा से वो कढ़ाई के अंदर खुद उतर गए। इतनी बड़ी सी कढ़ाई, और तले गए जिंदा, ना ऊ ना आ। और जब वो सैनिक उनकी लाश निकालते हैं ना, जब तल जाए फिर क्या हालत होती है? वो काली सी लाश जब बाहर आती है, तब उसकी मम्मी, उसके डैडी जो सब वहां पे हाजिर होते, रोते नहीं है, वो खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने शासन के लिए, शासन के तिलक के लिए कुर्बानी दे दी। एक युगल, दूसरा कपल, तीसरा कपल, 19 कपल, मतलब कितने लोग?
19 कपल मतलब 38 लोगों ने अपनी जान ये तिलक के लिए दे दी। और 20वें कपल आए कपर्दी मंत्री। अजय पाल ये सब देख रहा है। क्रूर तो था, लेकिन अब उसके दिमाग में आने लगा कि ये ना फोकट का ये जो हिंसा का तांडव चल रहा है, ये हत्याएं हो रही है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अहंकार के कारण बोल नहीं पा रहा है। 10वें 12वें बलिदान में ही वो अंदर से एकदम ही हिल गया है। लेकिन जैसे ही 20वें कपल की एंट्री हुई, कपर्दी मंत्री खुद आए। कपर्दी मंत्री अपने श्राविका के साथ ये कढ़ाई में जलने के लिए तैयार। तब अजय पाल उठ जाते, बस 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 बस, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। कपर्दी मंत्री, आप रहने दो, आप रहने दो, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अब इतनी हत्याएं, बिना कारण ये हत्याएं अब सहन नहीं हो जाती, अब सह ही नहीं जाती, बस। और तब अजय पाल को बंबई की भाषा में बोले ना, जख मार के ये जाहिर करना पड़ा कि अब से कोई भी तिलक रख सकता है, तिलक कर सकता है, तिलक की कोई पाबंदी नहीं है। 1000 साल पहले 38 लोगों ने सिर्फ तिलक के लिए अपनी जान दे दी। वो तिलक आज कितनों के सिर पे है पता ही नहीं है। इग्नोरेंस, इतिहास ही पता नहीं हो, वो तिलक कहां लगाएंगे? अरे तिलक तो हमारी आन बान शान है। आपको पता है तिलक भी क्या ब्रांड होता है? बंबई के अंदर जाओ, यहां पे बॉम्बे वाले बैठे हैं सब, डायमंड मार्केट के अंदर वो तिलक एक ब्रांड है। वो तिलक देख के उसके साथ धंधा करते हैं। ये एक ब्रांड होती है, बराबर ना? वो तिलक एक गौरव होता है। और एक ऐसे हमने केसेस देखे हैं, खाली तिलक देख के उसको जॉब दे दी गई, यू आर इन। क्यों? जैन है, तिलक है। ऐसी अनेक घटनाएं, अनेक बलिदान ये शासन को अपने तक पहुंचाने के लिए दिए गए। ऐसे अनेक जैन मंदिर आज कोई अलग अलग धर्म के मंदिर बन गए हैं, लेकिन हमें तो कहां पड़ी है, हमें तो नए नए मंदिर बनाने हैं। यहां पे एक छोटा सा मंदिर एक सोसाइटी में, वहां दूसरा मंदिर एक सोसाइटी में, तीसरा मंदिर तीसरी सोसाइटी में। सबको अपने अपने एमिनिटीज के साथ एक मंदिर चाहिए, किसी को उपाश्रय नहीं चाहिए। सिर्फ मंदिर रहेगा तो धर्म टिकेगा? मैं आपको पूछ रहा हूं, सिर्फ मंदिर से धर्म रहता है? ये मंदिर तो बिल्डरों का धंधा है। ये बिल्डर लोग आपके लिए मंदिर बनाते हैं और आपके वो फ्लैट एक मंदिर के कारण 10-10 लाख एक्स्ट्रा पर फ्लैट हो जाता है, पता है आप लोगों को? और कहीं पर जहां मंदिर नहीं है वहां पे 20-25 लाख सस्ते में घर मिलेगा, लेकिन जहां पे मंदिर है वहां पे 20-25 लाख प्लस मंदिर के कारण हो जाते हैं। और एक फ्लैट के 10 लाख, 500 फ्लैट के 50 करोड़ कौन कमाता है? कौन कमाता है? ये धंधा उनका। वो बिल्डर जानते हैं कि कस्टमर को क्या जरूरत है, कस्टमर क्या मांगता है। क्योंकि कस्टमर की मांग गलत है, इसलिए बिल्डर्स सिर्फ देरासर देते हैं, उसमें बिल्डर की गलती नहीं है। कुछ तो जगह पे इतने मस्त मंदिर भी बनते हैं, अच्छे मंदिर भी बने हुए हैं। मैं कहीं पे कोई जगह के नाम, कोई बिल्डर के नाम यहाँ पे देना नहीं चाहता। दोष वो बिल्डर का नहीं है, दोष आप लोगों का है। आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि हमें देरासर के साथ उपाश्रय चाहिए। देरासर नहीं होगा तो एक बार चलेगा, उपाश्रय तो चाहिए। उपाश्रय होगा, महात्मा आएंगे, सत्संग होगा, तो 1 किलोमीटर दूर भी देरासर में बच्चे जाएंगे।